रात का समय था। तेज बारिश पूरे शहर को निगल चुकी थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ सेंट जेवियर कॉलेज का पुराना गर्ल्स हॉस्टल किसी भूतिया इमारत जैसा दिखाई दे रहा था। उस हॉस्टल के बारे में एक बात हर कोई जानता था। सेकंड फ्लोर के आखिरी कमरे 213 के पास रात 1 बजे के बाद मत जाना। लेकिन नई लड़कियां ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थीं। कैरेक्टर्स: अनन्या स्मार्ट और ब्रेव, पूजा बहुत डरपोक, मीशा फन लविंग और प्रैंक करने वाली, तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थीं और रूम 108 में रहती थीं। उस रात हॉस्टल में बिजली बार बार जा रही थी। टाइम 12:43 AM। तीनों अपने बेड्स पर बैठी बातें कर रही थीं। तभी कॉरिडोर में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज। पूनम जैसी ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी। पूजा डर गई। तुम लोगों ने सुना? मीशा हंस पड़ी। किसी सीनियर का प्रैंक होगा। लेकिन अनन्या चुप थी, क्योंकि उसने नोटिस किया उनके कमरे के बाहर फ्लोर पर पानी फैला हुआ था, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान अभी अभी वहां खड़ा था और उसी पानी में नंगे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। फुटप्रिंट्स कॉरिडोर के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे थे, सीधे रूम 213 की तरफ। पूजा ने तुरंत मना किया, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मीशा एक्साइटमेंट में बोली, बस देखकर आते हैं। अनन्या भी क्यूरियस हो गई। तीनों मोबाइल फ्लैशलाइट्स लेकर कॉरिडोर में निकल गईं। हॉस्टल का वो हिस्सा बाकी जगह से अलग था। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं, लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थीं और हवा में अजीब सी बदबू थी, जले हुए कपड़ों जैसी। धीरे धीरे वे रूम 213 तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि वार्डन हमेशा उसे लॉक रखती थी। अंदर पूरा अंधेरा था। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज आई, कोई है? तीनों जम गईं। मीशा ने धीरे से दरवाजा खोला। क्रीक! कमरे के अंदर पुराने बेड्स पड़े थे, दीवारों पर काले धब्बे थे और कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद हॉस्टल यूनिफॉर्म और पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अनन्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होंठ फटे हुए। पूजा जोर से चीख पड़ी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! तीनों घबरा गईं। मोबाइल्स की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। फिर अचानक कमरे की सारी दीवारों पर पानी बहने लगा, जैसे पूरा कमरा डूब रहा हो। गोस्ट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और टूटी हुई आवाज में बोली, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मीशा कांपने लगी, हमें जाने दो। लेकिन गोस्ट अचानक गायब हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर पीछे से किसी ने अनन्या के कान में फुसफुसाया, मैं अभी भी जल रही हूं। अनन्या तेजी से पीछे मुड़ी और गोस्ट उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। त्वचा पिघल रही थी और आंखों से काला पानी बह रहा था। तभी कमरे की दीवार पर अपने आप वर्ड्स दिखाई देने लगे, शी लॉक्ड मी इनसाइड। अनन्या समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी पूजा रोते हुए बोली, मैंने इसके बारे में सुना है। 5 साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सारा। एक रात हॉस्टल में आग लगी और वो इसी कमरे में जिंदा जल गई। लेकिन कहा जाता है कि किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। अचानक गोस्ट जोर से चीखी, पूरे कमरे के शीशे टूट गए। चटाक! अब उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझे बचाया नहीं। अचानक मिशा हवा में उठ गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगी। अनन्या और पूजा डर से रोने लगी। मिशा चीख रही थी, हेल्प मी। गोस्ट धीरे धीरे बोली, एक। और तभी अनन्या की नजर कमरे के पुराने नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस पर आधा जला हुआ फोटो लगा था। फोटो में सारा के साथ हॉस्टल की कुछ लड़कियां थीं और उनमें से एक लड़की आज की हॉस्टल वार्डन थी। अनन्या शॉक में आ गई। मतलब वार्डन उस रात यहां थी। उसी समय घोस्ट अचानक रुक गई। उसने अनन्या की तरफ देखा, जैसे वो सच सामने लाना चाहती हो। अनन्या कांपते हुए बोली, हम सबको सच बताएंगे। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर मीशा अचानक नीचे गिर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया।
तीनों बिना पीछे देखे कॉरिडोर में भागी, लेकिन भागते समय पूजा ने एक आखिरी बार पीछे देखा। रूम 213 के अंदर घोस्ट खिड़की के पास खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन कॉलेज मैनेजमेंट के सामने सब सच आया। 5 साल पहले सारा को रैगिंग के दौरान कमरे में बंद किया गया था। फिर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन हॉस्टल की रेपुटेशन बचाने के लिए मामला दबा दिया गया। और उस रात मौजूद स्टूडेंट्स में से एक आज की वार्डन थी। कुछ दिनों बाद वार्डन अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, लेकिन आज भी बरसात वाली रातों में सेंट जेवियर गर्ल्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर कुछ स्टूडेंट्स दावा करते हैं कि उन्होंने रूम 213 के अंदर किसी लड़की को रोते हुए देखा है और फिर वही आवाज सुनाई देती